आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी बैरून ममालिक जाकर मुल्क के खिलाफ फैलाते हैं झूठ। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान की शदीद मजम्मत। पहली से 5वीं जमात के तलबा के लिए हिंदी को लाजमी तीसरी जबान बनाने के फैसले को मनसूख करने की सिफारिश। मशावरती कमेटी ने वज़ीर आला को लिखा खत। नायब वज़ीर आला अजित पवार ने पुणे में खातून ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को गुलाबी ई रिक्शा की चाबियां सौंपी। कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना है मकसद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 11 नुकाती एहतजाजी प्रोग्राम पर अमल के लिए नांदेड़ में एक मीटिंग का इनेकाद। शुरका ने मुल्कगीर तहरीक को बताया जरूरी। और खबर तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की शदीद मजम्मत की है। राहुल गांधी की जानिब से अमेरिका में एक तकरीब के दौरान महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात और इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल पर नुक्ताचीनी का हवाला देते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी बैरून ममालिक जाकर मुल्क के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, मुल्क की जमहूरियत को बदनाम करते हैं। झूठ फैला, ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकें। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी के बयान पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। अठावले ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा बैरून ममालिक जाकर मुल्क मुखालिफ बयान देते हैं। अठावले ने कहा कि इससे मुल्क की जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग गड़बड़िया कोई बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ ईवीएम मशीन पर चुनाव होता है। लोग जो चाहते उसको सत्ता में लाने का लोगों को अधिकार है और आज तक कांग्रेस पार्टी कई साल तक सत्ता में रही है। और ये जो ईवीएम मशीन है ये नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लाई है, कांग्रेस पार्टी के जमाने में आई है। जब लोकसभा में उनको अच्छी सीटें मिली तब हमने ये सवाल नहीं खड़ा किया ईवीएम मशीन का। लेकिन जब हमको ज्यादा सीटें मिलती है, हम जहां सत्ता में आते हैं वहाँ ये ईवीएम मशीन को सामने लाकर राजनीति ईवीएम मशीन को लेकर करते हैं और इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? लोग अगर हमको चुनकर देना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और जो लोकमत है उस लोकमत के खिलाफ बयान देना ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र को खतरा पैदा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने पार्टी लीडर राहुल गांधी के बयान का दिफा किया। हुसैन दलवाई का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव में जो कुछ हुआ वो जग जाहिर है और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ऐसा है कि राहुल जी ने अलग कुछ बात नहीं की है, ये तो है ही ना, हकीकत है, वो लोगों के सामने है और दुनिया को मालूम है नहीं क्या बात है। इससे ये ऐसा है कि इसमें बदल करना, जांच करना क्या है वो देखने के बजाय उसका समर्थन करते रहते हैं झूठे का।
ये यहाँ की सरकार ये एक गलत तरीके से आई हुई सरकार है। ऐसा है कि जो लोगों ने वोटिंग नहीं किया था उनके वोट दिखाए गए हैं और वोट 5 बजे के बाद बढ़ गए। ये सारी जो बातें हैं वो क्या नई बात वहां को उन्होंने कही नहीं है, इसलिए उनको देशद्रोही वगैरह कहना बिल्कुल गलत बात है। अरे देशद्रोही वो कैसे हो सकते हैं? वो तो हमेशा देश के बारे में सोचते रहते हैं, यहाँ के कॉमन आदमी के बारे में सोचते हैं। आप भी इस तरह का कहां न कहां देशद्रोह कर रहे हैं। ये यहाँ का संविधान के खिलाफ बातें करना, यहाँ के इलेक्शन सिस्टम बदल देना, उसमें घपला करना, ये सारी बातें देशद्रोह के खिलाफ, यहाँ के संविधान के खिलाफ आप हमेशा बातें करते रहते हो। तो ये सारी बातें हैं, ये छुपाने के लिए अभी राहुल गांधी के ऊपर बोलने का ये बिल्कुल गलत बात है। राहुल जी बोले वो बिल्कुल सही बोले। महाराष्ट्र हुकूमत की लिसानी मशावरती कमेटी ने एक मकतूब के जरिए देवेंद्र फडणवीस पर जोर दिया कि वो पहली से 5वीं जमात के तलबा के लिए हिंदी को लाजमी तीसरी जबान बनाने के फैसले को मनसूख करें। मशावरती कमेटी के सरबराह लक्ष्मीकांत देशमुख ने दावा किया कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हिंदी को आगे बढ़ाने से पहले उनके ख्यालात व तजावीज़ पर गौर नहीं किया। फडणवीस ने रियासत में हिंदी ज़बान के मुसलत किए जाने पर खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मराठी लाजमी रहेगी। रियासती हुकूमत ने कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत 3 ज़बानों के फार्मूले को नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने आज पुणे में खातून ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को गुलाबी ई रिक्शा की चाबियां सौंपी। इसे खवातीन को खुद इन्हिसार बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र में खवातीन की बड़ी तादाद ऑटो रिक्शा चलाती है। खवातीन के रिक्शों को आम रिक्शों से अलग करने के लिए उन्हें गुलाबी रंग दिया गया है। इसका मकसद खवातीन की हिफाजत भी है। खवातीन मुसाफिर खातून ऑटो ड्राइवर के साथ खुद को महफूज महसूस करेंगी। अजित पवार ने कहा कि हुकूमत का मकसद मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए खवातीन को खुद मुक्तफी बनाना है। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुण्यात झालेला आपल्या पुण्याचा सगळा परिसर ह्या पुणे पिंपरी चिंचवडच्या माझ्या लाडक्या बहिणींना देण्याचा हा निर्णय आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीने होतोय। इथं पिंक रिक्षाच्या चाव्या देखील आम्ही तुम्हाला देणार आहोत आणि पुढील वाटचालीच्या करता मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीच्या करता शुभेच्छा देतो। ही योजना केवळ पिंक ई रिक्षा वितरणाची नाहीये, तर ही योजना आहे ती महिलांना एक ठोस अशा प्रकारचा प्रेरणादायी कार्यक्रम देण्याची, तुम्हाला आर्थिक सक्षम आणि सशक्तीकरण करण्याची। शिवसेना शिंदे धड़े के रुकन पार्लियामेंट नरेश महास्के ने उद्धव ठाकरे पर संगीन इल्जामात लगाए। आज मीडिया से बात करते हुए महास्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे जदीद दौर के दुर्योधन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना यूबीटी एक डूबती कश्ती है, इसलिए राज ठाकरे डूबती कश्ती पर सवार नहीं होंगे। इन दोनों महाराष्ट्र की सियासत में कयास आराइयां चल रही हैं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे इकट्ठे हो सकते हैं। मुंबई महापालिका, अब बीएमसी का मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, वो जीतने का है। मुंबई महापालिका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहते हैं, वहां सब मातोश्री में इनकमिंग जाता है, तो फिर वो जीतने का है। तो अभी राज साहब को मस्का लगाने जा रहे हैं। राज साहब थोड़े भूल गए, उद्धव ठाकरे आधुनिक दुर्योधन है, महाभारत का दुर्योधन। उन्होंने ये कहा था, मेरे भाइयों को एक सुई के ऊपर जो जगह है रहती है उतनी भी जगह मैं नहीं दूंगा। अब बीएमसी का मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। माविनीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर कमेटी नांदेड़ की एक अहम नशिस्त का इनकाद किया गया, जिसमें ज़िले के तमाम ताल्लुकात से तशरीफ़ लाए अफराद ने शिरकत की। इस नशिस्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 11 नुकाती एहतजाजी प्रोग्राम पर तफसील से बातचीत की गई।
जो हालिया वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के मुज़र असरात के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक का हिस्सा है। नशिस्त नादिर शहर के मोअज़्ज़ज़ उलमा, दानिशवरान, समाजी व सियासी कारकुनान और मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुई। कमेटी के कन्वीनर साबिक़ डिस्ट्रिक्ट जज यूनुस पटेल ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर रोशनी डालते हुए इसके संगीन असरात और मुसलमानों की दीनी व मिली शनाख्त पर इसके मुमकिन खदशात को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को मनसूख करवाने के लिए मुसलमानों को मुल्कगीर तहरीक चलाना बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि ये कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फ़ाल रुकन रफ़ीउद्दीन शरफ़ी की निगरानी में 15 अप्रैल को अनवारुल मसाजिद में मुनक़्क़दा एक मशावरती इजलास के बाद कायम की गई थी। आज माविनीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औक़ाफ़ बचाओ तहरीक के हवाले से ये ज़िला लेवल की मीटिंग यहाँ मुनक़्क़द की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के ज़िम्मेदारान के साथ, उलमाए किराम के साथ में हमारे बाकी जो ताल्लुक़ात है, 16 ताल्लुक़े में से तकरीबन 13-14 ताल्लुक़ात से यहाँ ज़िम्मेदारान आए हैं और सबकी एक मुत्तफ़क़ा राय यही है कि बोर्ड का जो 11 नुकाती प्रोग्राम है पर्सनल बोर्ड ने जो तय किया है, जो जारी है, उसकी सरगर्मियाँ वक्फ जो बिल नया आया है उसके ख़िलाफ़ में, उस सिलसिले में यहाँ बात की गई है। ताल्लुक़ात के ज़िम्मेदारान ने यकीन दहानी की है कि वो अपने ताल्लुक़ात में मनसूबाबंदी करेंगे और शहर नांदेड़ के लेवल पे भी मजबूत। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से शहर के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके देगलूर नाका में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान अंजाम दी गई इस कार्रवाई के दौरान सड़कों पर कायम मुतअद्दिद दुकानों के सामने लगाए गए टीन शेड्स को मुनहदम कर दिया गया और सड़क पर किए गए तजावुज़ात को JCB की मदद से हटा दिया गया। कार्रवाई अचानक शुरू किए जाने के बाद कई दुकानदारों ने इस इक़दाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि बगैर पेशगी इत्तला के इस तरह की कार्रवाई उनके रोज़गार पर कारी ज़रब है। इंतज़ामिया के मुताबिक शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी कि देगलूर नाके में मेन रोड पर कई जगहों पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जिससे न सिर्फ राहगीरों को मुश्किलात का सामना है बल्कि हादसात में भी इजाफा हो रहा है। इसीलिए एक कार्रवाई की गई। बाज़ अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि कारपोरेशन की ऐसी कार्रवाइयाँ सिर्फ मुस्लिम इलाकों तक महदूद रहती हैं, जबकि शहर के दीगर इलाकों में भी इसी नौइयत के तजावुज़ात मौजूद हैं जिनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया जाता है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मणों पर मुतनाज़ा तबसरा किया था। मुंबई में अदाकारा याना वाशिक ने भी अनुराग कश्यप के खिलाफ होशियार थाना में शिकायत दर्ज कराई है। हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी धर्म प्रजाति के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दें और इतना फिल्थी स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कुछ समय पहले जेल में थी तो एक टीचर थी जो अरेस्ट हुई थी क्योंकि उन्होंने किसी कास्ट के खिलाफ शायद कुछ कह दिया था। तो क्या संविधान, क्या नियम, क्या रूल रेगुलेशन आम आदमी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए अलग है? नहीं है, राइट? तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इस नीच आदमी के खिलाफ प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो, इसे घर से उठा के लेके जाया जाए और जेल के अंदर रखा जाए। और मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस प्रॉपर जस्टिस करेगी। हमारा API अश्वनी बेंद्रा कत्ल केस में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने कातिल अभय कुरविंदकर को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि दीगर 2 मुलजमीन को 7 साल की सजा सुनाई है। ये तो हम पहले चप्पे पे जीत गए हैं।
ये इस निकाल से तो हम थोड़ी खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने आरोपी को साथ दिया उनको तो थोड़ा देखना चाहिए हमें। महाराष्ट्र पुलिस का डिपार्टमेंट पूरा के पूरा ये आरोपी के साथ ही था, इसलिए इतना देर लगा है। लेकिन ये जो बात मैं खुद चैलेंज से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने निवेदन किया है महाराष्ट्र शासन को किया है, सीएम को किया है, चीफ सेक्रेटरी को किया है, उसका अभी तक एक भी उसका आंसर नहीं आया है। और एक बात, उन्होंने कोर्ट में भी ये मेरा पूरा जो निवेदन था वो पूरा एडमिट करके उसको एग्जिबिट कर दिया है उन्होंने। आरोपी को उम्र कैद दी गई है, तो आज वही सवाल था कि उनको फांसी की सजा सुनाते हैं या उम्र कैद देते हैं। उनको उम्र कैद दी गई है और जो दूसरे 2 आरोपी है उनको 7-7 साल की। वज़ीर आला की 100 रोज़ा दफ्तरी इस्लाहात खुसूसी मुहिम के अबूरी जायजा में पहला मकाम जिला परिषद दफ्तर धुले ने हासिल किया। जलगांव जिला कलेक्टर के दफ्तर को दूसरा मकाम हासिल हुआ है। इस मुहिम का मकसद रियासत की इंतज़ामिया को ज़्यादा शफाफ, मुतहर्रिक और अवाम पर मबनी बनाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सूचना के अनुसार जो 100 दिवस का प्रोग्राम था, उसमें जो विभिन्न 7 चीज़ें थी जिसमें कार्यालय की सुधारना हमें करनी थी, हमारे कार्य पद्धति में सुधारना करनी थी। उस हिसाब में जलगांव जिला बहुत मेहनत लेकर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें संकेत स्थल की सुधारना हो, ऑफिस की सुधारना हो, ई ऑफिस का वापर हो, चाहे हमारे जो नागरिकों की सुविधा करके देने के लिए जो हमारी कुछ प्रयत्न हो, ये सारी चीज़ों ने जलगांव जिले ने इसमें बहुत मेहनत लिया है। और हमारी यही कोशिश है कि इसका जो फ़र्क है, इसका जो परिणाम है, ये हर नागरिक तक पहुँचे, नागरिकों को पता चले और नागरिक इन जो विभिन्न प्रकार की सुधारणाएं हमने की है उसका वो लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, कि उनको इस कार्यालय तक आने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो कार्यालय आ रहे हो, ऑनलाइन के माध्यम से वो हमसे संपर्क करें, चाहे वो कोर्ट का सुनावनी हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारियों से बोलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो जो हमारे जालना के वजीरखेड़ा में एक मजहबी प्रोग्राम में मंडप गिरने से मुतादिद अकीदतमंद जख्मी हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा जख्मियों का इलाज चल रहा है। सबकी हालत खतरे से बाहर है। वज्रेश्वर संस्थान की वजह से उन्होंने रखा था। वजीरखेड़ा तालुका भोकरदन, जिला जालना ये गांव है। वहाँ पे क्या हुआ, जो मंडप डाला था वो गिर गया अचानक से। उसके वजह से 16 लोग यहाँ पे अपघात स्थिति में आ गए हैं। 16 लोग, लेकिन जो 16 लोग हैं उनमें से 13 लोगों की वजह से डायरेक्ट मंडप गिरने की वजह से सर में मार लगा है। एक्चुअली उनमें से कोई सीरियस या अत्यवस्थ नहीं है। इसमें जो स्टील के रॉड लगे हुए थे उसको 10-20 भविष्य को उसका मार लग गया, इसलिए वे थोड़ा मार लगने के बाद में हमने पीएससी हसनाबाद को उनको दाखिल किया। हमारे जो स्वयंसेवक वहाँ थे वो, और उसके मदद में हमारे गणेश पवार नाम के देवलगांव कमान के कार्यकर्ता है, और डॉक्टर सहाने और डॉक्टर दानवे, और ये वहाँ के। कोल्हापुर में सड़क किनारे एक लाश मिली जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। मुतवफ़ी की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस को कत्ल का शुबा है और तफ्तीश जारी है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि गला दबाकर कत्ल किया गया, क्योंकि उसकी गर्दन पर जख्म थे और मुंह पर तौलिया बांधा गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। राहुल गांधी बैरून मुमालिक जाकर मुल्क के खिलाफ फैलाते हैं झूठ। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान की शदीद मजम्मत की। पहली से 5वीं जमात के तलबा के लिए हिंदी को लाजमी तीसरी ज़बान बनाने के फैसले को मनसूख करने की सिफारिश। मशावरती कमेटी ने वज़ीर आला को लिखा खत।
नायब वज़ीर आला अजित पवार ने पुणे में खातून ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को गुलाबी रिक्शा की चाबियां सौंपी। कहा, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना है मकसद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 11 नुकाती एहतजाजी प्रोग्राम पर अमल के लिए नांदेड़ में एक मीटिंग का इनेकाद। शुरका ने मुल्कगीर तहरीक को बताया जरूरी। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।